single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद्यास में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक बेहतर इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। वो क्या 4 पिलर्स हैं जिनका यूज़ करके आप एक बेहतर इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। साथ ही साथ आज के इस क्लास में आपको बताने वाला हूं कि एक्शन प्लस आईएनजी का यूज कैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 पिलर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और वो 4 पिलर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप एक बेहतर रीडर हो तो आप एक बेहतर राइटर भी हो सकोगे, एंड अगर आप बेहतर लिसनर हो तो आप एक गुड स्पीकर भी हो सकोगे। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने डेली लाइफ में ये 4 चीज़ों को इंक्लूड करना है, वो भी इंग्लिश में। आप जो भी रीडिंग कर रहे हो वो आपका इंग्लिश में होना चाहिए। आपका राइटिंग का प्रैक्टिस वो भी इंग्लिश में। आप लिसनिंग, मोर ऑफ द थिंग्स, जो भी आप ज़्यादातर चीज़ें जो आप सीखो वो आप इंग्लिश में ही लर्न करो, वो आप इंग्लिश में ही सीखो, इंग्लिश में ही लिसन करो। उसके बाद आप इंग्लिश के स्पीकर भी बन सकते हो, क्योंकि आप एक लिसनर अगर हो तो आपके माइंड में वो सबकॉन्शियसली रिकॉर्ड हो जाता है कि मान लिया किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, उसके बाद आप किस तरह से उसको बोलना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग के लिए, फॉर रीडिंग यू कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो आप। इंग्लिश बुक्स पढ़ सकते हो आप, यू कैन रीड बुक्स। कुछ आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कुछ बुक्स होते हैं जो इंग्लिश में आते हैं, तो आप वो सब बुक्स भी पढ़ सकते हो जो कि इंग्लिश में है। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। उसके बाद राइटिंग की अगर बात करें तो आपको जो भी यहाँ पे नोट्स बताए जाएंगे, जिस तरह से आप कोई फार्मूला सीखते हो या फिर जो भी सीखते हो उसको आप इंग्लिश में राइट करोगे ही। साथ ही साथ आपका वो प्रैक्टिस भी में आना चाहिए कि मान लिया कोई एग्जाम्पल है उसको आप प्रैक्टिस करो लिख के। तो आपका एक तरफ रीडिंग हो गया, उसके बाद राइटिंग, तो राइट नोट्स, और कोई भी आपका नोट्स राइट कर सकते हो या फिर कोई भी स्टोरी आप राइट कर सकते हो, वो भी इंग्लिश में, इन इंग्लिश। तो रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। उसके बाद हम लोग का जो थर्ड आता है वो है लिसनिंग। अब लिसनिंग भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप क्या होता है कि वर्ड मान लिया आप नहीं पढ़े हो, लेकिन जब आप लिसन करते हो कि मान लिया किसी वर्ड को किसी ने इस तरह से बोला, तो क्या होता है कि आपके माइंड में सबकॉन्शियस रिकॉर्ड होता है कि मान लिया हमको कभी बोलना है, तो ऑटोमेटिक आपके वो वर्ड्स उसी तरह निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि लिसनिंग भी आपको काफ़ी करना है, वो भी इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश पॉडकास्ट आप सुन सकते हो। पॉडकास्ट होता है ना, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, 2 लोग बात कर रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं, तो वो इंग्लिश पॉडकास्ट होते हैं। तो इंग्लिश पॉडकास्ट आप लिसन कर सकते हो। कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स आप लिसन कर सकते हो, सुन सकते हो इंग्लिश सॉन्ग डेली बेसिस पे। और उसके बाद आप कोई मूवी या फिर आजकल तो लोग सीरीज़ भी देखते हैं, काफ़ी चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे आप लोग सबटाइटल भी देखते होंगे। तो सबटाइटल पढ़ने से भी आपको नॉलेज होगा। उसके बाद अगर आप कोशिश करोगे कुछ बेसिक टाइप करें जिसको आप इंग्लिश में सीख सकते हो, इंग्लिश में लिसन कर सकते हो, तो इंग्लिश में मूवी या सीरीज जो भी है आप वो भी सीख सकते हो, सुन सकते हो, जिससे आपका लिसनिंग भी हो गया। 4th इज स्पीकर। स्पीकिंग से
आप स्पीकर बनोगे अच्छे। और किस तरह से, जैसे मान लिया आप क्या कर सकते हो, 2 या 4 दोस्तों का एक ग्रुप बना लीजिए और जो भी आपको यहाँ सिखाया गया उसको प्रैक्टिस करिए आप ग्रुप डिस्कशन में, जीडी जिसको कहते हैं हम लोग। तो यू कैन डू जीडी एंड जीडी कर सकते हो अपने क्लासमेट से। जो आप मान लिया नॉर्मल कोचिंग भी जाते होगे, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप मान लिया जॉब कर रहे हो, तो आपके जो आसपास आपके साथ में जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनके साथ भी आप इंग्लिश का प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी जीडी से। ओके, सो आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, स्पीक इन इंग्लिश, जितना चांस हो पाए, जितना बार आपको टाइम मिले और जितना आपको मौका मिले, आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। कभी फ्रेंड्स नहीं मिले तो आप अपनी कॉपी रिवाइज कर सकते हो, बुक्स रीड कर सकते हो, और कोशिश करिए कि मान लिया कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, कोई चीज़ है, उसको आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो लोगों से, तो कैसे बोलोगे? मान लिया आपसे गलत ही निकल रहा है, मान लिया आपसे गलती हो रही है, मान लिया आप गलत प्रोनाउंस कर दिए, ये सब चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई किए, और आप ट्राई करते ही मान लिया आप धीरे धीरे एरर को ठीक करते हैं, आप एक बेहतर इंग्लिश स्पीकर हो जाते हैं। क्योंकि जैसा हम जानते हैं शुरू से कोई तो चीज़ के मतलब कोई आता नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाते हैं एंड देन आफ्टर यू विल बिकम अ गुड स्पीकर। तो जीडी करिए एंड स्पीक विथ फ्रेंड्स, कलीग्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स। अगर हो सके अपने फैमिली मेम्बर्स तो उनसे भी आप इंग्लिश में स्पीकिंग करिए। तो जैसा कि हमने 4 चीज़ें बताया, पहला रीडिंग आपको करना है, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ओवरऑल अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि हम इंग्लिश को अपने लाइफस्टाइल में ले आए। क्या होता है, कुछ लोग का थिंकिंग लैंग्वेज होता है इंग्लिश, तो थिंकिंग लैंग्वेज का मतलब वो सोच ही रहे होते हैं कि इंग्लिश में, मान लिया कहीं उनको जाना तो यार टुडे आई एम अबाउट टू गो देयर, टुडे आई नीड टू परचेज दिस थिंग, तो उनके माइंड में सबकॉन्शियसली चल रहा होता है। कभी कभी होता है जब आप बेहतर इंग्लिश स्पीकर बन जाते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिक इंग्लिश में ही सेंटेंस आपको बोलना चालू कर देता है। तो कोशिश हम लोग को यही करना है कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल में इंग्लिश को ले आए, क्योंकि इंग्लिश एक दिन की चीज़ नहीं है कि आपने क्लास किया, 15 मिनट का वीडियो देखा या फिर क्लास अटेंड किया उसके बाद आप इंग्लिश स्पीकर। नो, इट मस्ट बी इन योर लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल में होना चाहिए। दैट्स व्हेन यू विल बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर। ओके, तो आपके लाइफस्टाइल में ले आइए इंग्लिश को, देन आफ्टर यू विल बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर। तो भाई ये सब कुछ 4 चीज़ें थी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको आपको फोकस करना है। उसके बाद अगर हम जिस तरह का क्लास अभी चलाने जा रहे हैं उसमें आपको कुछ चीज़ें बता दो जिस पर आपको फोकस करना है। पहली बात, जो हम बताएंगे, जो हम शेयर करेंगे आपसे, उसको आपका नोट बनाना है। मेक नोट ऑफ क्लास। ओके, जो भी क्लास पढ़ाया गया उसका आप नोट बनाएंगे। सेकेंड थिंग इज, जो होमवर्क बना है उसको आप मेक अ होमवर्क नोट, एक होमवर्क कॉपी बनाएंगे, होमवर्क कॉपी, एंड कंप्लीट इट डेली, क्योंकि हम कुछ वर्क दे रहे होंगे आपको साथ में जिससे आपका रिवीजन कंटिन्यू रहेगा। वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए आप तक पहुँच रहा है, आप सभी लोग तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक, कि मान लिया कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ सिटी रहते हैं, कुछ लोग ऐसे प्लेस में नहीं रहते जहाँ से वो इंग्लिश डायरेक्टली सीख सकें, कुछ लोग को अप डाउन करना पड़ता है। तो ऐसे समय क्या हो सकता है कि आप घर बैठे कैसे जस्ट मोबाइल पर ही आप इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सीख सकते हैं और कैसे और लोगों तक शेयर करके उनको भी बेहतर इंग्लिश स्पीकर बना सकते हैं। क्योंकि कई जगह वर्क होता है, कई जगह आपका इंटरव्यू में वर्क होता है, कई जगह आप मान लिया क्लास में होता है, कई लोग नॉलेज के लिए, कई लोग नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो इंग्लिश नहीं आता तो डिफिकल्टी होती है। तो इस सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहेगा आपका इंग्लिश स्पोकन, जो कि आप घर से सीख सकते हो जस्ट बाय योर फोन। तो पहला आप नोट बना लीजिए जो क्लास पढ़ाया जाए। सेकंड है, आप एक होमवर्क कॉपी बनाइए, उसको डेली बेसिस पे कंप्लीट करिए क्योंकि इससे आपका रिवीजन होगा। एंड द थर्ड थिंग इज कि मेक अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 4 पीपल। ओके, कम से कम 4 लोगों का एक ग्रुप बना लें, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आसपास बगल में रहते हो, आपके क्लासमेट भी हो सकते हैं वो। और उनसे क्या करना है, जो भी आज आप सीखें उसको उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना है, प्रैक्टिस करना है उनसे। जैसे कि मान लिया कुछ बताया गया तो आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, वो आंसर करेंगे, अब वो नेक्स्ट वाले से क्वेश्चन करें, वो आंसर करें। तो एक पेयर बनाकर या फिर ऐसे नॉर्मली भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जीडी हो जाएगा। और जैसा कि कहा जाता है इंग्लिश स्पोकन में कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग,
स्पीकिंग करने से आता है, बोलना बोलने से ही आएगा। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जो हमने 4 चीज़ें बताई, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पीकिंग। बिकॉज हम लोग यहाँ पे इंग्लिश बोलने आए हैं, है ना, तो इंग्लिश बोलने से ही आएगा। तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करते रहना, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अपने लाइफस्टाइल में ले आओगे उतना ही आपके लिए ईजियर होता जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग करना। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जिसको आपको बताया गया। पहले हमने बताया आपको कि क्या क्या 4 पिलर्स हैं इंग्लिश के, और देन आफ्टर आपको बताया गया कि कैसे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और उसके बाद क्या क्या जो हमारा कोर्स चलने वाला है उस के बेसिस पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, 1 2 3 वो चीज़ें। आप वीडियो को अगर कुछ ज़रूरी लगे तो आप पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं स्टार्टिंग से कर देता हूँ। फर्स्टली फ्रॉम हियर 4 पिलर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यू कैन स्क्रीनशॉट दिस। देन आफ्टर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड देन आफ्टर ये चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्लास जिस तरह से आपको अटेंड करना है, ये चीज़ें। तो आज का ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन था जिससे आप जान गए होंगे कि किस चीज़ के बारे में है, किस तरह से अटेंड करना है। और बिना ज़्यादा देरी किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है एक्शन प्लस आईएनजी के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। तो एक्शन प्लस आईएनजी का यूज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, इसका हम यूज बताने वाले हैं आपको कि कैसे आप एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करके अपने डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्शन प्लस आईएनजी जैसा कि समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश स्पोकन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्शन को एज अ वर्ब यूज करते हैं। जो आप लोग पढ़े होंगे बचपन से, वर्ब कहते हैं ना कि कोई काम जो किया जाता है तो वो वर्ब कहलाता है। तो वर्ब को ही हम लोग इंग्लिश स्पोकन में एक्शन कहते हैं, ना कि वर्ब, एक्शन कहते हैं। तो कोई भी वर्ब जो भी हम लोग करते हैं उसको एक्शन कहते हैं। अब एक्शन कहते हैं वर्ब को। तो एक्शन मतलब कोई भी वर्ब, जैसे पढ़ना, पढ़ाना, स्टडी करना, झाड़ू लगाना, मोबाइल चलाना और किताबें पढ़ना, ये सब क्या है, एक्शन है। हमारे वर्क्स हैं, एक्शन है। अब इस सब एक्शन को मान लिया यहाँ पे यूज करेंगे तो एक्शन प्लस आईएनजी, उसी एक्शन का जो वर्ड है उसके साथ हम लोग आईएनजी लगाएंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे वर्ड इस तरह से बनेगा, आई एम, एक्शन की जगह पे हम लोग रखेंगे, मान लिया ये फॉर्मूला है, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम टीच प्लस आईएनजी हमने ऐड कर दिया। तो वर्ड क्या बना, सेंटेंस क्या बना, आई एम टीचिंग, जिसको आप कह सकते हो अम टीचिंग, क्योंकि आई एम को शॉर्ट में अम कहते हैं अमेरिकन में। ओके, तो आप बोलोगे अम टीचिंग, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसी तरह से अगर वह पढ़ा रहा है तो he is teaching, he is teaching। वह पढ़ा रही है तो she is teaching। और अगर वे पढ़ा रहे हैं तो they are teaching, they are teaching। they are teaching। तो इस तरह से इस फार्मूले का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि आई एम टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, ही इज टीचिंग वह पढ़ा रहा है, और दे आर टीचिंग मतलब वे पढ़ा रहे हैं। अब अगर हम आपको बताना हो कि किस तरह से एम का यूज कहां पर होगा, आर का यूज कहां होगा, इस का यूज कहां पर होगा, तो इसको हम आगे बताते हैं कि कैसे एम, इज और आर को कहां कहां यूज करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि कैसे एम, इज और आर का कहाँ का यूज करेंगे। जैसे मान लिया आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पे आई के साथ हम लोग एम यूज करते हैं। ही, सी या फिर कोई नेम या फिर कोई थर्ड पर्सन
थर्ड पर्सन जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट आप समझ रहे होगे, बचपन में आप पढ़े होगे एक वचन कर्ता करके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब वन पर्सन जब होता है तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे इज का। जैसे मान लिया हो गया राम पढ़ रहा है तो राम इज रीडिंग, ना कि राम एम रीडिंग, क्योंकि राम इज रीडिंग ओके, और एम तो सिर्फ आई के साथ लगेगा। उसके बाद अगर मान लिया कोई थर्ड पर्सन, या फिर थर्ड पर्सन में भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई हो गया, आई के साथ एम, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ हम लोग आर का यूज करेंगे। तो तीन चीज आपको क्लियर हो गया, आई के साथ एम, ही, सी, नेम थर्ड पर्सन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, और उसके बाद वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करेंगे। चलिए ये चीज क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं कि मान लिया कैसे क्वेश्चन करना है हम लोग को, किस तरह से एक फार्मूला बनेगा इन सब बेसिस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लिया अगर आपको बोलना है, क्वेश्चन करना है, सबसे पहले फार्मूला इस तरह बनेगा, एक फार्मूला बनाते हैं कि क्या तुम गाना गा रहे हो या फिर क्या तुम कोई एक्शन कर रहे हो, आर यू एक्शन प्लस आई एन जी। तो ये फार्मूला हम लोग का बन गया, आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लिया एक्शन की जगह कुछ भी हो सकता है, स्टडी हो सकता है, आई यू रीडिंग, आई यू स्टडिंग, तो क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, यस यस आई एम, जिसको आई एम को शॉर्ट में अम कहते हैं, पहले बताएं, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। और थर्ड होगा निगेटिव में, नो आई एम नॉट, जिसको कहेंगे अम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी। तो एक्शन प्लस आई एन जी के एक्शन की जगह पे अगर मान लिया हम टेक टी रखते हैं, मतलब चाय पीना, तो मान लिया किसी से पूछेंगे आर यू टेकिंग टी, क्या तुम चाय पी रहे हो। तो अगर यस ही इज टेकिंग टी, अगर वो चाय पी रहा है तो हम लोग वो बोलेगा यस आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। और नो के लिए नो आई एम नॉट टेकिंग टी। तो इसी बेस पे कुछ हम आपको एक्शन दे रहे हैं। ये पहला फॉर्मूला है जिसकी बेस पे आपको बताना है कि आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, यस आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, नो आई एम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी। इसका एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, जैसे आर यू ड्राइविंग कार, आर यू ड्राइविंग कार, मतलब क्या तुम कार चला रहे हो। इफ पॉजिटिव में आंसर आता है तो होगा यस आई एम को शॉर्ट में इसका ध्यान रखते रहिए, क्योंकि इंग्लिश इज ऑल अबाउट हाउ फ्लुएंट यू स्पीक, ओके, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच नॉलेज यू हैव, इट्स अबाउट हाउ मच फ्लुएंसी इज देयर इन योर लैंग्वेज, कितनी फ्लुएंसी आप में। इसीलिए होता है जब आप सुन रहे होंगे और इंग्लिश स्पीकर को या फिर कुछ ऐसे मूवीज देखते होंगे तो वो लोग काफ़ी सारे वर्ड्स को बहुत छोटे फॉर्म में बोल देते हैं। यही होता है क्योंकि उन लोग को शॉर्ट पते होते हैं कि इसको कैसे बोलना है, इसको कैसे बोलना है, वो कम शब्दों में कैसे बोलना है। तो आर यू ड्राइविंग कार, यस आई एम ड्राइविंग कार। नो के लिए नो आई एम नॉट, इसको कहेंगे आई एम नॉट ड्राइविंग कार। अब जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आर यू एक्शन प्लस आई एन जी किसी तरह से किसी पर्सन से भी पूछना है, मान लिया कि क्या आप ये काम कर रहे हो, तो आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, और इसका यूज करके हम लोग कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि आर यू ड्राइविंग कार, इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हो गया इस फार्मूले के बेस पे। एंड सेकेंड फार्मूला हम लोग बताते हैं आपको, आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, डन। नाउ सेकेंड फार्मूला इज, ये तो हो गया मान लिया किसी सामने वाले पर्सन से पूछ रहे हैं आर यू डूइंग दिस थिंग, आर यू एक्शन प्लस आई एन जी। बट अगर मान लिया थर्ड पर्सन के बारे में पूछना हो तो हम लोग पूछेंगे
इज थर्ड पर्सन, जैसे कि हम लोग पहले बताए थे इज के साथ जो भी यूज होते हैं वो सब थर्ड पर्सन है, और जो भी नाम हो सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ये पहले बता दिए हैं। तो इज ही या सी जो भी है, इज ये ही या सी, एक्शन प्लस आई एन जी, एक्शन प्लस आई एन जी। तो अगर पॉजिटिव में आंसर हो तो यस, ही और सी जो भी है, ही और सी कुछ भी हो सकता है इनमें से, सी इज एक्शन प्लस आई एन जी। एंड व्हाट अबाउट नो, नो के लिए नो, ही और सी इज नॉट, एक्शन प्लस आई एन जी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इज नॉट को हम इजन बोलते हैं शॉर्ट में, इजन। नो ही इजन, एक्शन प्लस आई एन जी। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाना चाहें तो हम लोग बोलेंगे जैसे, क्या वह होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। मान लिया ये क्वेश्चन है हमारा कि क्या वह होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, इज ही, एक्शन क्या है, कंप्लीट द होमवर्क। ओके, तो कंप्लीट करना ये हमारा एक्शन है यहाँ पर, और एक्शन के साथ आईएनजी ऐड करना है। तो इज ही कंप्लीटिंग द होमवर्क। अब आंसर अगर पॉजिटिव में है तो आप भी समझ रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग को इस फॉर्मूले के बेस पे बनाना है। अगर पॉजिटिव में आंसर है तो यस, ही और सी इज एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब यस ही इज कंप्लीटिंग द होमवर्क। नो के लिए नो, ही इज नॉट completing the होमवर्क। तो जैसा कि हमने आपको दो फॉर्मूला बता दिया कि कैसे थर्ड पर्सन कोई काम कर रहा है तो इसके लिए ये यूज होगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये फॉर्मूला। अगर मान लिया किसी सामने वाले पर्सन से पूछ रहे हैं तो अगेन उसके लिए आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, और आर यू की जगह आर दे भी हो सकता है, और भी सब हो सकते हैं। तो आज का क्लास इसके बारे में था। अब आपको हमने जैसे कि दो फार्मूला बता दिया, एक फार्मूला ये, इट इज द फर्स्ट वन, इट इज सेकेंड, एंड ये आपका फर्स्ट फार्मूला है। तो जो दो फार्मूले आपको बताए हैं इन्हीं के बेसिस पे हम आपको कुछ एक्शन देने वाले हैं। 5 एक्शन रहेंगे लगभग, और आपको जैसे कि हमने बताया एक होमवर्क कॉपी रहेगा। तो आपको इन्हीं सब फार्मूले के बेसिस पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, तो कुछ एक्शन दे देते हैं जिसको इसके बेस पे होमवर्क बना के कंप्लीट करेंगे। तो एक्शंस हो गए, कुछ एक्शंस जैसे ऑपरेट सेलफोन, ऑपरेट सेलफोन मतलब सेलफोन चलाना। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्लाई काइट। फ्लाई काइट मतलब होता है पतंग उड़ाना, इसका यूज करेंगे आप। उसके बाद होता है गेट रेडी। ओके, गेट रेडी मतलब तैयार होना, एक वर्ड है गेट रेडी। तो इन सब को आपको एक्शन की जगह यूज करके आपको क्वेश्चन बनाने। गेट रेडी हो गया। उसके बाद आ गया टेक पिज्जा, मतलब पिज्जा खाना। ओके, टेक पिज्जा। उसके बाद हो गया प्रिपेयर कॉफ़ी। प्रिपेयर कॉफ़ी या प्रिपेयर टी भी हो सकता है, यहाँ पर जो सही लगे आपको यूज़ कर सकते हैं। प्रिपेयर कॉफ़ी और प्रिपेयर टी। मेक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, प्रिपेयर यहाँ पे यूज़ होता है, वो ज़्यादा बेटर होता है। ओके, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द लास्ट, तो यहाँ पे हो सकता है टीच। टीच एक एक्शन है जिसका यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग हमने आपको 6 एक्शन दिए हैं। इन सब 6 एक्शन का यूज़ करके आपको पहला वाला जो फार्मूला बताया उसके बेस पे 3 सेंटेंसेस, उसका जो सेकेंड फार्मूला बताया गया उसके बेस पे 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो
तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा कैसे आप एक्शन प्लस आईएनजी को अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और इन सब होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आप जो 4 फ्रेंड ऑफ ग्रुप बनाएंगे उनके साथ आपको डिस्कस करते रहना है। आपको प्रैक्टिस करना है कि आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, आर यू टेकिंग टी, आर यू ड्रिंकिंग वाटर, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो इस सब वर्ड से क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। जैसे कि हमने बताया इंग्लिश कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। और इंग्लिश को अपने लाइफस्टाइल में आपको उतारना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। ये 15 मिनट का वीडियो या फिर कुछ क्लास कर लेने से, या फिर आप अपने लाइफ टाइम में भी अभी तक बहुत क्लासेस किए हैं, क्या आपको इंग्लिश बोलना आ गया? नहीं। तो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर हो गया। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप जल्दी पूछ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि है स्पोकन इंग्लिश विद यस, सेम आईडी वहाँ पर भी है। आप कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हो। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। एंड कोई सुझाव, कमेंट या फिर जो भी चीज़ें हो आप कमेंट में बता सकते हो। टिल देन थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Every single day